हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि किसी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कोई अपना ऑर्डर पास करता है और उसकी अवज में असेसी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दिया जाता है, जिसके लिए असेसी अपने ऑब्जेक्शंस रेज करता है और मैटर डीआरपी को रेफर किया जाता है और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल अपनी डायरेक्शंस आईटीबीए पोर्टल पर अपलोड करता है। लेकिन जिस डेट पर डीआरपी अपनी डायरेक्शंस आईटीबीए पोर्टल पर अपलोड करता है और वो डेट जिस पर असेसिंग ऑफिसर को वो डीआरपी का ऑर्डर मैन्युअली 1 जून 2022 को रिसीव होता है, तो ऐसे केस में फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो किस डेट से देखा जाना चाहिए? उस डेट से देखा जाना चाहिए जिस डेट पर डीआरपी ने आईटीबीए पोर्टल पर अपना ऑर्डर अपलोड किया, या उस डेट से जिस डेट पर असेसिंग ऑफिसर को वो डाक रिसीव हुई। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस हुंडई रोटेम कंपनी के केस में डिसाइड किया। ये केस 484 आईटीआर पेज नंबर 448 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस में मैटर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर किया गया। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने अपने ऑर्डर पास किया, जिसकी अवज में असेसिंग ऑफिसर ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाकर के असेसी को भेजा। असेसी ने उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपने ऑब्जेक्शंस रेज करे और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने उन ऑब्जेक्शंस पर अपना ऑर्डर आईटीबीए पोर्टल पर 24 मई 2022 को अपलोड किया। इसके बाद असेसिंग ऑफिसर को वो ऑर्डर डाक में 1 जून 2022 को रिसीव हुआ और असेसिंग ऑफिसर ने अपना असेसमेंट ऑर्डर 1 जुलाई 2022 को पास किया। जब असेसी को ये ऑर्डर मिला तो असेसी का ये कहना था कि जो असेसमेंट ऑर्डर 1 जुलाई 2022 को पास किया गया है वो असेसमेंट ऑर्डर टाइम बार है, क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर जिस डेट पर जिस मंथ में डीआरपी अपनी डायरेक्शंस देता है उस मंथ के एंड के 30 दिन के अंदर पास किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो डीआरपी ने डायरेक्शंस अपलोड करी थी वो 24 मई 2022 को की थी और जो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया वो 1 जुलाई को किया। तो असेसी के मुताबिक जो लिमिटेशन डेट बनती है वो 30 जून 2022 बनती है। तो ऐसे केस में ये ऑर्डर टाइम बार है। असेसी ने ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी और जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3A है, जो कि ई असेसमेंट स्कीम 2019 के बारे में बात करता है, उसके मुताबिक जितने भी ऑर्डर्स हैं, नोटिसेज हैं, डिसीजंस हैं, वो सब आईटीबीए पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो सेक्शन 144C सबसेक्शन 13 के मुताबिक जो ऑर्डर पास करने का लिमिटेशन पीरियड है वो लिमिटेशन पीरियड उस डेट से देखा जाना चाहिए जिस डेट पर डीआरपी ने अपनी डायरेक्शंस आईटीबीए पोर्टल पर अपलोड करी। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि एक बार जब डीआरपी अपनी डायरेक्शंस आईटीबीए पोर्टल पर अपलोड कर देता है तो उसके बाद डीआरपी का उन डायरेक्शंस पर कंट्रोल नहीं रहता। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम है और जो मोड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वो टोटली सेपरेट कंसेप्ट्स हैं, उनको एक जैसा नहीं देखा जाना चाहिए। और इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में क्योंकि जो डीआरपी की डायरेक्शंस थी वो मई के मंथ में अपलोड कर दी गई थी, तो जो ऑर्डर 1 जुलाई 2022 को पास किया गया है वो टाइम बार है। इसके विरोध में डिपार्टमेंट का यह कहना था कि जो ऑर्डर रिसीव हुआ है असेसिंग ऑफिसर को वो डाक में 1 जून 2022 को रिसीव हुआ है। जो मैनुअल ऑर्डर था वो असेसिंग ऑफिसर की वर्क लिस्ट में अपीयर नहीं हो रहा था। असेसिंग ऑफिसर को कोई भी मेल रिसीव नहीं हुई और रेवेन्यू का ये भी कहना था क्योंकि ये मैटर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो ऐसे केस में जो असेसी है वो फेसलेस रिजीम में नहीं आता और इसलिए जो सब कुछ मैन्युअली देखा जाना चाहिए कि असेसिंग ऑफिसर को वो मैन्युअली जो ऑर्डर है वो डाक में 1 जून 2022 को मिला। लेकिन इस पर
ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में भी एप्लीकेबल होता है, और ट्रिब्यूनल ने जो असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया था उसको टाइम बार बताया। जब ये मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया था उसको सही ठहराया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस हुंडई रोटन कंपनी, और ये केस 484 ITR पेज नंबर 448 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 29 अक्टूबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।